नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल आज पाकिस्तान में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में भिड़ने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में एक बार फिर धमाका हो गया है। पिछले 5 दिन के अंदर ये दूसरा धमाका है जब पाकिस्तान एक तरीके से दहल गया है और तकरीबन 37 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें तकरीबन 26 सैनिक हैं, 5 सिविलियंस हैं और 6 अटैकर्स की मौत हुई है। पाकिस्तान में पिछले 5 दिनों में 2 धमाके के साथ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दहल गया है। और उस समय ये धमाका हुआ जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से दुबई में सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही थी और कोहली ताबड़तोड़ रन बना रहे थे, लेकिन इधर पाकिस्तान धमाके से दहल रहा था। जिस बात की चर्चा थी, जिस बात की आशंका थी, वही पाकिस्तान में लगातार हो रहे हैं। लगातार धमाके से पाकिस्तान दहल रहा है और भारतीय टीम ने या बीसीसीआई ने जो कहा था कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले का अलर्ट है, पाकिस्तान में सुरक्षा खतरात है, वही कुछ होता दिख रहा है। हालांकि ये जो मुकाबला है लाहौर में है और ये धमाका बन्नू में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में। इससे पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 28 फरवरी को वहां पे धमाका हुआ था, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी और अधिकतर बच्चे और महिलाएं उसमें शामिल थे। जहां तक इस धमाके की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करके ये निशाना बनाया गया है। और जहां तक मौत की बात करें तो इसमें 26 सैनिकों की मौत हुई है, 5 सिविलियंस की मौत हुई है, नागरिकों की, और 6 हमलावर भी मारे गए हैं। जहां तक इस हमले की बात करें तो ये तकरीबन 1 महीने के अंदर तकरीबन 3 से चौथा ये हमला है। और पाकिस्तान में इस तरह के हमले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को दी जानी चाहिए थी। आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो कल के ही हमले की तस्वीर है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी कैंट को, बन्नू कैंट को निशाना बनाया गया था। इससे पहले भी इस तरीके के हमले होते रहे, लेकिन बीच टूर्नामेंट इस तरीके के हमले होना पाकिस्तान की सुरक्षा, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी और पाकिस्तानी आर्मी पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जहां तक बीसीसीआई की बात है तो बीसीसीआई ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। आईसीसी की नज़र में यह भी होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी या दूसरे आईसीसी इवेंट्स होने हैं उसकी मेजबानी पाकिस्तान को दी जानी चाहिए या नहीं। क्योंकि इससे पहले आपको पता है, कुछ दिन पहले हमने ही स्पोर्ट्स आवर पर यह खबर आपको दी थी कि किस तरीके से विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान में किडनैप करने की साजिश रची जा रही है। उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। तमाम जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको एक तरीके से अलर्ट पर रखा गया था। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ने का जो एक चैटर था उसे ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पकड़ा, जिसमें वो बातचीत कर रहे थे कि किसी विदेशी खिलाड़ी को किडनैप किया जाए ताकि उनके आतंकियों को पाकिस्तान की जेलों में से छुड़ाया जा सके और उनके संगठन को, उनके आतंकी संगठन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान में ये सब हो रहा है और आतंकी हमलों के बाद उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अब आपको जब इस आईसीसी वेन्यू की डिसाइड कर रहा था, आईसीसी वेन्यू डिसाइड कर रहा था कि पाकिस्तान किन किन शहरों में मैच होगा, उस समय भी इस तरह के अलर्ट जारी किए गए थे। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल पे रस्साकसी चल रही थी तो पाकिस्तान ने जिद करके अपने यहाँ आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड की मेजबानी ली, उसे दी भी गई है। हालांकि भारतीय टीम वहां जाएगी नहीं जाएगी देखने वाली बात होगी। तब किस तरीके के एक तरीके सिनेरियोज बनते हैं, किस तरीके आईसीसी फैसला लेता है, बीसीसीआई क्या फैसला लेता है और भारत सरकार क्या फैसला लेती है, तो देखने वाली बात है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में इस तरीके का धमाका होना, वो भी दूसरे सेमीफाइनल से पहले, जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम वहां पे भिड़ने जा रही है, उससे पहले धमाका होना एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इमेज है या उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल निशान खड़े कर गया है। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करके धमाका किया गया है। जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरक्षा की, देश की जो है पाकिस्तानी आर्मी की होती है, पाक रेंजर्स की होती है, अगर उन पर हमले हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति क्या हो सकती है। आपको हमने पहले ही बताया था कि जब आईसीसी ने तय किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान से एश्योरेंस ली गई थी कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी। पाकिस्तान ने यह कहा भी था कि हम प्रोटोकॉल राष्ट्रपति लेवल के देंगे, नहीं कि प्रेसिडेंट को जो सुरक्षा दी जाती है, जो प्रोटोकॉल दी जाती है, वो सुरक्षा हम विदेशी खिलाड़ियों को देंगे, जो मेहमान आएंगे उनको देंगे और फैंस को देंगे। लेकिन लाहौर पुलिस
लाहौर पुलिस की नाकामी भी इसमें सामने आई थी कि लाहौर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी और स्टेडियम की मेजबानी हम नहीं कर सकते जहां तक सुरक्षा की बात है। उसके बाद स्टेडियम की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स को दे दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद हमने देखा कि स्टेडियम में किस तरीके से जो कट्टरपंथी संगठन है तहरीक लब्बैक, उसके समर्थक आपको स्टेडियम में पहुंच गए थे और अचिन रविंद्र को एक तरीके से ग्रैब करने की कोशिश की थी उन्होंने। उसने एक इस सुरक्षा व्यवस्था ने पाकिस्तान के साथ साथ पीसीबी की भी पोल खोल दी, मोहसिन नकवी की भी पोल खोल दी थी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने तकरीबन 1280 करोड़ रुपए पाकिस्तानी खर्च करके ये तीनों स्टेडियम का रिनोवेशन करवाया था। 128 करोड़ में लाहौर का स्टेडियम बनाया गया था, रिनोवेट किया गया था और एक तरीके से बार लगाए गए थे ताकि कोई दर्शक स्टेडियम को तरफ करके स्टेडियम में ना जा सके, और उसके लिए एक गड्ढा बनाया गया था ताकि कोई अगर कूदने की कोशिश भी करे तो उस गड्ढे में जा गिरे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको पार करते हुए दर्शक स्टेडियम के अंदर गए। एक बार अफगानिस्तान के मैच में जब अफगानिस्तान की जीत हुई थी इंग्लैंड पर, उससे पहले न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में हमने देखा किस तरीके से कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के समर्थक साद हुसैन रिजवी के समर्थक जो है वहाँ पे स्टेडियम में पहुँच गए थे। तो कुल मिलाकर के चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल से पहले इस तरह का धमाका होना पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के लिए कतई ठीक नहीं है। आपकी जो भी राय है इस धमाके के लेकर के और चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले को लेकर के, सेमीफाइनल को लेकर के और जो भारत की जीत हुई है उसको लेकर के, आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स आवर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।